महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक प्रस्थान कर गए तो उनके सखा अर्जुन द्वारिका के राज परिवार की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जा रहे थे। मार्ग में अचानक कुछ आतताई उन पर आक्रमण कर बैठते हैं। अर्जुन तुरंत अपने प्रिय धनुष गांडीव को उठाकर उनका सामना करना चाहते हैं, पर आश्चर्य, महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वही अर्जुन अपने धनुष को ठीक से उठा भी नहीं पाते। गांडीव असह्य रूप से भारी प्रतीत होता है और वे स्वयं को एक क्षण में असहाय पाते हैं। उसी क्षण अर्जुन के अंतर्मन में गूंजता है, तू केवल निमित्त मात्र है। यह घटना संकेत देती है कि जब जीवन से श्री कृष्ण तत्व का लोप हो जाता है, तब बाहरी सामर्थ्य होते हुए भी मनुष्य भीतर से निर्बल हो जाता है। अर्जुन की वास्तविक शक्ति उनके बाहुबल, उनके धनुष या उनके दिव्य अस्त्र नहीं थे। उनकी शक्ति थी श्री कृष्ण का संग, उनकी कृपा और उनका दिया हुआ आत्मबोध। जब तक कृष्ण तत्व उपस्थित था, अर्जुन अजेय थे। जैसे ही वो तत्व ओझल हुआ, वही अर्जुन शक्तिहीन प्रतीत हुए। ये सत्य केवल अर्जुन का नहीं, प्रत्येक मनुष्य का है। यदि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा एक अदृश्य तत्व से बना है, जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये ना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ना परावर्तित करते हैं, ना अवशोषित, अर्थात ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जगत से अप्रभावित रहते हैं। ब्रह्मांड को थामे रखने और उसे विस्तार देने का कार्य भी यही अदृश्य तत्व करता है, परंतु वैज्ञानिक इसके सही स्वरूप को आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जैसे कृष्ण तत्व जीवन, कर्म और चेतना का आधार है, उसी प्रकार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की स्थिरता और विस्तार का मूल आधार है। एक अदृश्य शक्ति जिसे विज्ञान डार्क एनर्जी कहता है और जिसे अध्यात्म कृष्ण तत्व कहता है, दोनों ही सृष्टि और जीवन के मूल आधार हैं। सत्य यही है कि हमारे महर्षियों ने यह तत्व ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया था। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, अर्थात मनुष्य के भीतर जो चेतना, दिव्य ऊर्जा और कृष्ण तत्व विद्यमान है, वही बाहर ब्रह्मांड में ब्रह्म ऊर्जा के रूप में विस्तृत है। जो मनुष्य अपने भीतर कृष्ण तत्व को पहचान लेता है, वो अर्जुन की भांति किसी भी परिस्थिति में अजेय बन जाता है। इस प्रकार जीवन में कृष्ण तत्व और ब्रह्मांड में डार्क मैटर और एनर्जी का गहरा, अद्भुत और सूक्ष्म संबंध स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है। और यही कृष्ण का संदेश है कि जब भीतर का प्रकाश जागता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा सहचर बन जाता है। जय श्री कृष्ण।